सो गाइस, अगर आप नाबार्ड ग्रेडेड 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को लेके आपके मन में कुछ कॉमन क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि व्हेन टू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, व्हाट टू रीड इन करंट अफेयर्स एंड फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स। अब अगर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन द नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जामिनेशन, वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन द फेज 2 एग्जामिनेशन, फिर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ करंट अफेयर्स जो कि आपको फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको कब से प्रिपेयर करने चाहिए करंट अफेयर्स, और फिर दोस्तों डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, और डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेयर यू कैन रीड द करंट अफेयर्स फॉर द नाबार्ड ग्रेडेड 2026 एग्जामिनेशन। सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों वन बाय वन, सो स्टे टिल द एंड। बट उससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नाबार्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आई वुड से कि आप हमारे इस गाइड बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आप नाबार्ड ग्रेडेड 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को लेके आपके मन में कुछ कॉमन डाउट्स होंगे, जैसे कि व्हेन टू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, व्हाट टू रीड इन करंट अफेयर्स, बिकॉज जब आप स्टार्ट करोगे तो पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है, ये क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे आने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन द नाबार्ड ग्रेड फेज 1 एग्जामिनेशन, वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन फेज 2 एग्जामिनेशन, फिर what are the dimensions of current affairs for the NABARD grade A phase 1 and phase 2 examination, when to start preparing current affairs for the NABARD grade A 2026 examination, how to prepare current affairs for the NABARD grade examination, and from where you can read current affairs for the NABARD grade 2026 examination. So सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, you have to stay till the end. But first of all guys, if you are new to the channel, so I would say you can download this guidebook guys, which is वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे पहले पीवाई क्यूज मिलेंगे दोस्तों। तो 2021 ऑनवर्ड्स जो भी नाबार्ड के एग्जाम हुए दोस्तों, आपको उन सबके पीवाई क्यूज मिलेंगे, बिकॉज अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाई क्यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा दोस्तों ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फेज 1 नॉन मेरिट सेक्शन, ऑल्सो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको फेज 2 में जनरल अवेयरनेस का रिकॉर्डेड सिलेबस मिलेगा, कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको ग्लिम्स मिल जाएगा बाकी टॉपिक्स के लिए। इसके साथ साथ आपको एक स्ट्रेटेजी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटेजी भी आप यहाँ से, इनिशियल स्ट्रेटेजी आप यहाँ से बना सकते हैं। एंड एक गाइड बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए जी स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है जी। दैट इज दैट इज व्हाट इज द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन द नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जाम। अगर हम फेज 1 एग्जाम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 24 और 25 का एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो 2024 वाज अ शॉकर फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, बिकॉज वहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम आए थे। जबकि इस बार अगर आप देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस एंड द एआरडी सेक्शन वाज द सेक्शन वेयर योर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैव एनहांस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे 18 क्वेश्चंस आए थे और यहाँ पे 5 से 9 क्वेश्चंस आए हैं। जबकि ईएसआई करंट अफेयर्स थोड़े से इस बार मुश्किल थे, यहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से कम हुए हैं एंड द वेटेज हैव रिड्यूस टू 30 क्वेश्चन। बट स्टिल इफ आई टॉक अबाउट दोस्तों इन योर मेरिट सेक्शन, आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस दैट विल बी देयर इन योर मेरिट सेक्शंस, देयर विल नाउ बी 57 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स। एंड अगर हम पिछले साल की बात करें दोस्तों तो वहां पे कितने थे, 53 क्वेश्चन, so which means almost the weightage has enhanced this year, कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। So that is why current affairs plays a very important role in phase 1 examination. Now when I talk about the weightage of current affairs in the phase 2 examination guys, here also we have seen an enhancement here. This year if you have seen the examination of phase 2, the biggest shocker was that ERD current affairs based questions were almost negligible.
देयर वाज हार्डली अ क्वेश्चन ऑफ एआरडी स्टैटिक दैट वाज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, बहुत ही कम क्वेश्चन थे, खासतौर पे 2 मार्कर्स में तो थे ही नहीं, 1 मार्कर्स में क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको, अगर आपका कमांड अच्छा है करंट अफेयर्स में, तभी आप यहाँ पे बेटर स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज हियर ऑल्सो द थिंग्स कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस टू बेसिक क्वेश्चंस के वेटेज क्या है, वी हैव talked about that thing. Now is what are the dimensions of current affairs for NABARD grade A phase 1 and phase 2 examination, जिसको हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें दोस्तों डायमेंशंस ऑफ करंट अफेयर्स की, तो ब्रॉडरली अगर हम बात करें, हमने करंट अफेयर्स को 3 बेसिक डायमेंशंस में डिवाइड किया है। दे इंक्लूड गवर्नमेंट स्कीम्स, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट the current affairs part, government schemes play a very important role in your examination, both for phase 1 as well as for phase 2. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज गाइस कि अगर आप नाबार्ड एस्पिरेंट हैं तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बिना इस एग्जाम में नहीं जा सकते, बिकॉज अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर नहीं की तो मैं कह सकता हूँ हाफ द बैटल इज लॉस्ट, आप बाहर ही हो चुके रेस से, तो वो नहीं करना। सेकंड आते हैं रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, जहाँ पे नाबार्ड की रिपोर्ट्स भी आती हैं, हमारी जनरल रिपोर्ट्स भी आती हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो दीज आर पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स कैटेगरी। ठीक है, आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, तो ये आ जाती है रिपोर्ट्स कैटेगरी में। फिर आती है दोस्तों लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू सिलेबस, जहां पे हम बात करते हैं कि आपका ईएसआई का सिलेबस दिया हुआ है, करंट रिलेटेड टू ईएसआई सिलेबस, एआरडी सिलेबस, excluding schemes and reports, and then is your general affairs. So these are part of our third dimension where I talk about latest development जो कि related to syllabus आती है। हम आगे जाके इन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे दोस्तों, सो stay till the end of this video। हर एक चीज को मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो डायमेंशंस हो गई। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि सर व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर द नाबार्ड ग्रेडेड 2026 एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिकॉज अगर हम आज की बात करें तो अभी भी हमारा 2025 का एग्जाम साइकिल चल रहा है, इंटरव्यूज आर स्टिल गोइंग ऑन सो व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि आप अभी से अगर करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आप अपनी प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा एलिनेट हो जाओगे, नहीं। तो राइट टाइम क्या है? देखिए, व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई ऑलवेज आस्क यू वन क्वेश्चन कि आपका प्राइम गोल क्या है? आपका प्राइम गोल है कि हमें नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनना है। ठीक है, प्राइम गोल ये थोड़ा ना कि हमें नाबार्ड ग्रेड ए में करंट अफेयर्स में इतने क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे। प्राइम गोल है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनना है। तो वो ग्रेड ए ऑफिसर बनने के लिए जितना भी टाइम अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करना है, वो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए कि आपका एक एक मिनट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप एक बिल्कुल ही नए एस्पिरेंट हैं, आपने अभी तक करंट अफेयर्स प्रिपेयर, आपने नाबार्ड की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया, करंट अफेयर्स तो छोड़ दो, नाबार्ड की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया, तो आपका सबसे पहला टारगेट है कि आपको एआरडी स्टैटिक प्रिपेयर करना है। बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर नॉन मैरिड सेक्शन। ठीक है जी, इनको आप करिए पहले प्रिपेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एआरडी स्टैटिक। ठीक है, एआरडी स्टैटिक प्लस आई वुड से ईएसआई स्टैटिक, दैट इज समथिंग यू हैव टू प्रिपेयर ऑन प्रायोरिटी। और अगर आपने एआरडी स्टैटिक और ईएसआई स्टैटिक करा है एंड मोर देन 80% आप इन दोनों टॉपिक्स को कर चुके हो, एआरडी स्टैटिक और ईएसआई स्टैटिक को, देन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स। ओके, बिकॉज अगर आप एआरडी स्टैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि एआरडी स्टैटिक बदलेगा नहीं, ईएसआई स्टैटिक विल नेवर चेंज। नॉन मेरिट सेक्शन में क्वांट रीजनिंग के फॉर्मूलाज कभी चेंज नहीं होंगे, अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो पार्ट डन है। ठीक है, तो क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज तब हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हमें करंट अफेयर्स कौन से पढ़ने हैं। तो पुराने पढ़े होंगे, टाइम भी लगाया है, तो देर इट कैन बी कि फिर एंड में हमें फायदा नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। अब अगर आप मुझसे पूछे कि अगर आपने चीज कर ली है, आपने मोर देन 80% ऑफ ईआरडी स्टैटिक एंड डीएसए स्टैटिक कर लिया है, ठीक है जी, देन इज व्हाट इज द राइट मंथ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स। तो कौन से मंथ से स्टार्ट कीजिए? आई वुड एडवाइज यू गाइस कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप मार्च मंथ कैन बी अ बेटर मंथ टू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, बिकॉज अगर आप अपने एग्जाम में भी देखेंगे तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनरली अगर पेपर सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट। मार्च में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज नाबार्ड में अगर आप मार्च में सेशन चल रहा होता है, अगर आप स्कीम्स अभी से स्टार्ट कर लेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्कीम्स बहुत ज्यादा रिपीट करती हैं, तो वहां पे आपको मार्च काफी ज्यादा हेल्प जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कम से पढ़ना है। अब आते हैं कि पढ़ना कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमने 3 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया है, तो 3 डायमेंशन को दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। डायमेंशंस हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स, हमने पढ़ा एक रिपोर्ट्स होंगी,
और एक होंगे हमारे करंट अफेयर्स जो कि हमारे सिलेबस से रिलेट करेंगे, ठीक है, प्लस नॉर्मल जनरल अफेयर्स, मैं इसी का पार्ट बनाया था हमने, ठीक है जी। तो इनको हमें पढ़ना है। अब इनको पढ़ना कैसे, इनके लिए सबसे पहले तो हमारे लिए टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है कि टाइमलाइन कितने क्वेश्चंस कितने मंथ से आए हैं, इसके लिए हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वही एनालिसिस मैंने भी आपके लिए किया है फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिगार्ड्स टू टाइमलाइन। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले वो हुआ कि अगर आप फेज वन एग्जाम को देखते हैं तो फेज वन में जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि डिजायरेबली पास 5 मंथ्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप 5 मंथ्स को टारगेट नहीं कर पा रहे तो 3 मंथ्स तो बिल्कुल ही मिस नहीं करने हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यार आप ना 5 मंथ्स ये मत सोचो, बिकॉज हम 5 मंथ्स बात करते हैं डेट ऑफ एग्जाम से पहले, 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम। अब आपके पास डेट ऑफ एग्जाम, और अभी आप ये मत सोचना कि मुझे 3 मंथ्स पढ़ने हैं, आप अभी से सोचो मुझे 5 मंथ्स तो करने ही करने हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट हियर। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम 2025 का जब एनालिसिस किया तो हमने देखा यार कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो हमने देखा जी अगर हम 3 मंथ्स की बात करें तो अराउंड 52 क्वेश्चंस थे, 38 क्वेश्चंस 52 में से लास्ट 3 मंथ्स में से आए हैं। अगर हम 4th to 5th मंथ को भी ऐड कर लें तो 12 क्वेश्चंस। अब अगर हम उसके बियॉन्ड डिस्कस करते हैं तो देयर वर 7 क्वेश्चंस, मींस आउट ऑफ 57 क्वेश्चंस which are there, so there are 50 questions which are being asked from past 5 months, which tells us that 5 months plays a very very important role in your examination। ओके जी, तो ये करना है, ये आपको सबसे प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करनी है। अगर हम बात करते हैं फेज टू की, तो फेज टू में दोस्तों वी ऑलवेज से दैट डिजायरेबली योर टारगेट शुड ऑलवेज बी 8 मंथ्स, जहां से लास्ट 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि अगर आप 5 मंथ्स ऑफ फेज वन को प्रिपेयर करते हैं, जनरली फेज वन से लेके फेज टू के बीच में 1 मंथ का टाइम मिलता है, तो अगर आप +1 मंथ कर लीजिए यहाँ पे तो आपके 6 मंथ्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और अगर आप पेपर को भी देखेंगे तो इस बार हमारे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो 6 to 8 मंथ्स में से ही आए हैं। सो देर आर ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम 6 to 8 मंथ्स। मतलब अगर आपने 5 मंथ्स फेज वन की अच्छी तरह पढ़े हैं प्लस लास्ट मंथ ऑफ योर फेज टू, तो आपके वहीं से काफी क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट बियॉन्ड 8 मंथ्स तो 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। तो उसके लिए अगर मैं बात करूंगा कि वहां पे भी इम्पैक्ट क्या है कि अगर आप 7 to 8 मंथ्स को कर लेते हैं, जैसे 8-9 मंथ्स तक कर लेते हैं, दैट कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट हियर ऑल्सो, ठीक है जी। बट हमारा टारगेट यही होना चाहिए बिकॉज यहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न ऑफ आउटपुट मिल रहा है। अब बात करते हैं जी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मैं अगर आपसे बता रहा था कि वहां पे जनरल अफेयर्स में लास्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमारा एग्जाम अराउंड दिसंबर में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। दीनदयाल उपाध्याय ये भी हमारा अक्टूबर के मंथ में से आया है, तो ये 1 मंथ बिफोर है, ये 2 मंथ बिफोर है। कमिंग टू फेज टू, ठीक है, हमारा एग्जाम जनवरी में हुआ, 25 को एग्जाम था। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 5th of December, again 1 month before the examination, और एक प्रॉपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है which tells us कि last 3 to 4 months plays a very very important role। फेज वन में भी फेज टू में भी आते हैं, फेज वन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जैसे मैंने को बोला था कि जो स्कीम्स के क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपको कैसे टैकल करना है, बिकॉज मैंने डायमेंशंस आपको बताई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को। आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं दोस्तों, तो मैंने 22 से लेकर 25 तक का एनालिसिस आपके सामने किया है। आप देखिए 22 में अराउंड एंड अराउंड 19 क्वेश्चंस वर देयर इन फेज वन, ठीक है जी। फिर 30 हुए, फिर पिछली बार 22 हुए, और इस बार अराउंड 22 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेम ही वेटेज है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ फेज टू की। 50 मार्क्स, ठीक है जी, आउट ऑफ 100 50 मार्क्स, 14 मार्क्स, 28 marks and 30 marks, which tells us that if you're going for phase 1 or you're going for phase 2, you cannot go without doing government schemes, आप नहीं जा सकते, ठीक है जी। 57 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल बताए हैं, अभी 57 में से 22 क्वेश्चन तो स्कीम्स की हो गई, ठीक है जी। वहां पे 21 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन स्कीम्स के ही आए हैं आपके एग्जाम में। तो दिस टेल्स अस कि स्कीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें स्कीम्स पढ़नी कौन सी हैं, कौन सी स्कीम्स पढ़ें। उसके लिए सिंपल चीज है जी, आपको स्कीम्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं, दे विल बी सीन इन न्यूज, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कीम।
अंडरस्टैंडिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंडिंग की सो कुछ सर्टेन डायमेंशन जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है, हम उनको डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने आपको गाइड बुक बताई, दोस्तों आप उसको डाउनलोड कीजिए, बिकॉज सिलेबस थॉरोली अंडरस्टैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सिलेबस को थॉरोली नहीं पर देख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स, इट कैन बी अ केस कि आप कुछ अननेसेसरी स्कीम्स पढ़ो और उसका आपको बेनिफिट ना मिले। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब इसमें आपको ईएसआई का सिलेबस भी थॉरो करना और एआरडी का सिलेबस भी थॉरो करना है। एआरडी के सिलेबस में एक बहुत बड़ा चंक है जो आपको याद रखना है, वो है ये लास्ट में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दीज आर सर्टेन स्कीम्स विच आर बी क्लियरली डिफाइंड। जैसे एमजी नरेगा दिया था, जिसका ऑब्वियसली नाम अब विकसित भारत ग्राम अभियान हो गया है, वीबीजी वाई, ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका एनआरएलएम। यू कैन सी दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एनआरएलएम इन दी फेज 1 आल्सो, इन दी फेज 2 आल्सो, प्रॉपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एनआरएलएम पे आया है। फिर आ जाते हैं रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स, ठीक है, स्वच्छ भारत, बहुत स्वच्छ भारत मिशन, रूरल स्वच्छ भारत, अर्बन क्वेश्चन आता है दोस्तों। देन हाउसिंग स्कीम्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, अर्बन, ठीक है जी। रूरल डेवलपमेंट, आई वुड से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द सर्टेन सेट ऑफ स्कीम्स विच यू कैन नॉट मिस, मतलब बहुत ज्यादा आपको अच्छी तरह पकड़ना है, बिकॉज ये क्लियरली डिफाइंड है आपके सिलेबस में। कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी स्कीम से क्वेश्चंस कैसे हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं दोस्तों, फेज 1 में क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको दिखाया भी था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना पे। अब ये क्वेश्चन अगर मैं स्कीम से रिलेट करता हूं दोस्तों, तो ये आपके रूरल डेवलपमेंट से रिलेट करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एनआरएलएम स्कीम, ठीक है। एनआरएलएम स्कीम सिलेबस में दी हुई है। एनआरएलएम की आगे सब स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी, दैट इज अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो फेज 2 में देखिए, अगेन मैंने आपको दिखाया था पीएमएफएम में भी क्वेश्चन आया था। अब पीएमएफएम में बात करूं दोस्तों, तो आपके सिलेबस में इंडियन एग्रीकल्चर भी टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें, जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग तो आपके एआरडी सिलेबस में भी दिया, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आप एआरडी सिलेबस में भी देखोगे, ठीक है जी। तो फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग आ जाता है, ठीक है ना, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर आ जाता है। हॉर्टिकल्चर को के लिए ही आपने पीएमएफएम स्कीम, तो ये स्कीम आपकी ईएसआई पार्ट से भी रिलेट करती है और एआरडी पार्ट से भी रिलेट करती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कीम्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब आता है आपका मेन क्वेश्चन कि सर हमें स्कीम्स में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ें स्कीम्स को, ठीक है। उससे पहले आप फेस वाला क्वेश्चन भी देख लो, बिकॉज ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से निकल जाएगा, जैसे टेक्नोलॉजीज कंपोनेंट्स, तो क्या चीज करनी डिस्कस। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब भी आप स्कीम्स को पढ़ोगे तो स्कीम्स को पढ़ने के बहुत बेसिक फॉर्मूला, मैं आपको बोलता हूँ स्कीम्स को हमेशा आप 3W फॉर्मूला के साथ पढ़े, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दैट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, फॉर whom दैट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, एंड व्हाट दैट स्कीम इज गोइंग टू डू। वाई का मतलब क्या है कि वो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम बताएगा, बिकॉज स्कीम अल्टीमेटली क्या है, एक किसी ना किसी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट फेस करेगी उसका सॉल्यूशन ही है स्कीम अल्टीमेटली। तो वो आ जाता है आपके वाई से। होम का मतलब होता है कि किस एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिए वो स्कीम लॉन्च की है, बिकॉज अगर आप कोई भी स्कीम लॉन्च करोगे तो किसी ना किसी स्पेसिफिक बेनिफिशियरी के लिए लॉन्च करोगे, दैट कम्स होम। एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, बहुत बार आपका होम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एज अगर आप बोलते हैं एलिजिबिलिटी, जो हमने आप अभी क्वेश्चन देखा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में, वो होम से निकल के आया, किसके लिए। देन आ जाता है व्हाट, करना क्या है आपको। आप कोई ना कोई सर्टेन कंपोनेंट्स लॉन्च करोगे, कुछ टारगेट्स लॉन्च करोगे, अगर आप लोन प्रोवाइड करोगे तो कितना लोन प्रोवाइड करोगे, कितना सब्सिडी प्रोवाइड करोगे, दैट कम्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, जिसको आप जनरली की फीचर्स बोलते हो। तो ये 3W सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो 3Ws आपके रिलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम एम एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज एलिजिबिलिटी, थर्ड वन इज की फीचर्स। अब जब ये 3Ws आते हैं तो इसी से एक चीज आती है कि मैं बात करूं कि हमें एक स्कीम क्यों चाहिए, हमें स्कीम फार्मिंग कम्युनिटी के लिए चाहिए। तो भाई फार्मिंग कम्युनिटी के लिए कौन सी मिनिस्ट्री, अगर फिशरमैन के लिए चाहिए तो यहीं से तो निकल आएगा, फिशरमैन के लिए नोडल मिनिस्ट्री पीएमएफएमई आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज आ जाएगी। अगर एग्रीकल्चर के लिए तो किसान आ जाएगी, एग्री फाइनेंसिंग आती है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आ जाएगी। अगर मैं बात करूं कि आपकी जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाएगी। तो वो सब कुछ यहीं से निकलता है मिनिस्ट्री। फिर आता है टाइप, जब आप बात कर रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, आप कर रहे हो फॉर होम, वट यू आर गोइंग टू, तो टाइप ऑफ स्कीम का मतलब अगर आप उनको पैसा दोगे तो पैसा किस तरह दोगे, क्या स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, क्या सेंटर का ही कंट्रीब्यूशन होगा सारा का सारा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्कीम आती है। अगर आपने ये चीजें अच्छी तरह प्रिपेयर कर ली हैं तो इसी के बेस पे ही आपका ये क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्कीम फ्रॉम विच अ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड।
तो ये चीजों पे बहुत फोकस करना है। और जनरली अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस पे भी ज्यादातर फोकस कहां पे कीजिए, ऑन द करंट डेवलपमेंट। इफ देयर इज अ स्कीम दैट इज सीन इन न्यूज, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अपडेशन दैट हैज बीन डन हियर, तो वो अपडेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कोई स्कीम रिस्ट्रक्चर हुई है तो वो रिस्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस तरह से आपको स्कीम को बढ़ना है। एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जो पहले दो क्वेश्चन है वो कहां से आते हैं, वो आते हैं व्हाट यू वांट टू डू, करना क्या है, व्हाट, है ना। और जो ये क्वेश्चन आता है ये बेसिकली करंट डेवलपमेंट के ऊपर आता है कि भाई जो हम ये करना चाहते थे हम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या हमने किया है, तो ये भी आता है यहाँ से करंट डेवलपमेंट से क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द गवर्नमेंट स्कीम्स। आई होप द फर्स्ट डायमेंशन इज क्लियर। अब आते हैं हमारी सेकंड डायमेंशन की, जो उसका नाम है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स जो हैं दोस्तों वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली देयर वर सम सर्टेन रिपोर्ट्स, ठीक है जी, अराउंड 4 to 5, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे जो रिपोर्ट से आए थे आपके पिछले बार एग्जाम में, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं दोस्तों, तो रिपोर्ट्स अगर करें तो ऐसा नहीं कि रिपोर्ट्स की वेटेज नहीं है, रिपोर्ट स्टिल कैरीज अ वेरी हाई वेटेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 मार्क्स आए, फिर अराउंड 3 मार्क्स आए, फिर अराउंड 6 मार्क्स आए, इस बार अराउंड अगेन 4 to 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है जी। और फेज 2 में बात करूं तो फेज 2 में रिपोर्ट्स देर आर जनरली रिपोर्ट्स लाइक नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है जी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, सेंसस, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस, उनकी वेटेज ज्यादा है। और अगर नाबार्ड ने कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट रिलीज किया तो उसकी वेटेज ज्यादा आ जाती है। दैट इज वेयर द रिपोर्ट्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अब अगर मैं रिपोर्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई करूँ, तो रिपोर्ट्स यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है जी। एक आ जाती हैं आपकी मंथली रिपोर्ट्स, जो कि नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रही हैं, जो कि आपके सिलेबस से रिलेट होंगी। दूसरी आ जाएंगी दोस्तों आपकी रिपोर्ट्स जो कि बड़े विजन के साथ रिलीज की जाती है, जैसे कि मैं बात करता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस, ठीक है जी। उसके बाद आप कह सकते हैं थर्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स आ जाएंगी, एग्री बेस्ड रिपोर्ट्स आ जाएंगी आपकी, जहाँ पे नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट हो गई, अगर नाबार्ड कोई रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट्स होगी, जैसे जो मिनिस्ट्रीज एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट होगी, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस हो गया, आपका हैंडलूम सेंसस हो गया, तो ये आती है एग्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, ठीक है, दे आर एग्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। देन कम्स, अब इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसको आप बोलते हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट जहां पे गवर्नमेंट अपने आप को जो है बताता है अपने बारे में। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी आप हर बार क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे इस बार एमएसएमई की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन एक्चुअली में बजट में डेफिनेशन चेंज हुई थी, बट क्योंकि वो चीज इंप्लीमेंट हो चुकी थी तो काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो इसलिए क्वेश्चन हम उसको लेटेस्ट ईएसआई करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स हियर। अब रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो पिछली बार मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था दोस्तों, और अगर हम इसकी बात करें, ये भी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है किसने रिलीज किया है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये रिपोर्ट हमारे रिलीज करती है हमारे टॉपिक ऑफ पावर्टी एलिवेशन। तो रिपोर्ट वही पढ़ने जो आपके सिलेबस से रिलेट करती है, ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नाबार्ड में, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जिसको आप बोलते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और इवेंट्स रिलेटेड टू सिलेबस, जहां पे मैंने आपको डिवाइड किया था कि यहाँ पे फर्दर डिवीजन आता है जीए, ईएसआई एंड ERT. So ESI is Economic and Social Issues Current Affairs, ठीक है जी, which are related to your syllabus of economic and social issues except schemes and reports. Same goes for ART. ART current affairs related to your syllabus except schemes and reports, और general affairs आ जाते हैं वो questions of current affairs जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे phase 1 के लिए relevant है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ESI एंड ART, ये phase 1 प्लस phase 2 दोनों के लिए relevant है, बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियर कट डिफाइंड है GA, ESI, ART, और फेज 2 में ESIRT। तो दैट्स द थिंग हियर, ठीक है। बात करें तो इस बार 13 क्वेश्चंस आए हैं 2025 में। एआरडी की मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चंस एआरडी से, इस पर जनरल अफेयर्स वाले पार्ट से क्वेश्चन भी नहीं आया। और फिर जनरल अफेयर्स में इस बार जो देखिए 13 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल अफेयर्स, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईएसआई, 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एआरटी करंट अफेयर्स। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है जी, 24 एंड 25 है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईएसआई करंट अफेयर्स में फेज 2 में भी कितने क्वेश्चन है ईएस और ईआरडी में, ठीक है। ईएसआई एड के फेज 2 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 2025 में आया 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस ऑफ ईएसआई एंड 4 मार्क्स ऑफ ईएसआई एंड 4 मार्क्स ऑफ ईआरडी, तो टोटल 8 मार्क्स का पेपर आपका यहां से भी आया है, ठीक है जी।
अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईएसआई करंट अफेयर्स के। ईएसआई करंट अफेयर्स में मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई क्लासिफिकेशन की, ये क्वेश्चन आपका ईएसआई करंट अफेयर्स से भी रिलेट करता है, ये क्वेश्चन आपका बजट से भी रिलेट करता है। और अगर हम अपने सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो ये बात करता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया के साथ। ठीक है जी। ईएसआई करंट अफेयर्स में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको दो चार चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप कोई इनिशिएटिव पढ़ रहे हैं, बिकॉज बहुत बार ईएसआई में इनिशिएटिव्स रिपीट करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस इनिशिएटिव को उसको अच्छी तरह समझिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिक्स की बात करते हैं या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है जी। फिर आपको उनकी रिसेंट डेवलपमेंट पे जाना है। अगर आप कोई रिसेंट इनिशिएटिव पढ़ रहे गवर्नमेंट का, जैसे कि अगर आप पॉस्को के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, या फिर अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सबसे पहले, बिकॉज आपको स्टैटिक वाला पार्ट तो बेसिक पढ़ना है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जो थे अपॉइंट हुए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है। अगर सेंसस आ रहा है, बजट आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको उनके आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी आप पीएसए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, द बेसिक थिंग इज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी, इन अ बेसिक टर्म, इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू मल्टीपल टॉपिक्स, रीड देम। थोड़ा ठहराव से पढ़ो, आराम से पढ़ो, और उनको पहले समझो कि टॉपिक है। जैसे यहाँ पे एमएसएमईस की बात है, तो आपको सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे तो चलो डेफिनेशन चेंज होगी, तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई एमएसएमईस क्या होते हैं, व्हाट आर एमएसएमईस। दैट इज द थिंग, दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ईएसआई करंट अफेयर्स। ठीक है। और जंप आउट मत करना, बिकॉज बहुत चीजें ईएसआई करंट अफेयर्स में भी रिपीट होंगे। तो और जो वाई न्यूज वाला पार्ट है, डाटा है, वो आपको सिर्फ रीसेंट डाटा याद करने हैं। डू नॉट ट्राई टू क्रैम, ऐसे नहीं कि बार बार आप करो, जो लेटेस्ट डाटा आएंगे वही पढ़ने, पर जो कोर ऑफ द टॉपिक में पढ़ने, जैसे ब्रिक्स के मेंबर्स कितने, ये कोर है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। एमएसएमई की डेफिनेशन क्या आपको पता होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चेंज हो, तो सीपीआई का बेस ईयर जो चेंज हो वो इंपॉर्टेंट है। सीपीआई रेट कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ईएसए करंट अफेयर्स जो आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल अफेयर्स के बारे में। ठीक है जी। सेम गोज फॉर एआरडी ऑल्सो, एआरडी को भी आपको ऐसे प्रिपेयर करना। अगर मैं जनरल अफेयर्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, हमने आपके जनरल अवेयरनेस के कुछ सर्टेन डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, एग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस है, साइंस एंड टेक है, डिफेंस है, एनवायरमेंट एक्सेस है, अवार्ड्स एंड माइलस्टोन है, डेजी न्यूज़ है, बुक्स एंड ऑथर, प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन्स इन न्यूज़। दीज आर द सर्टेन डायमेंशन जो हमने आइडेंटिफाई किए। अब अगर हम बात करें जनरल अफेयर्स की, तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपके सिर्फ फेज 1 में जो 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, उसमें से भी ऐसा नहीं कि जनरल अफेयर्स में सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ईएसआई का पार्ट भी आता है, कुछ एआरडी का पार्ट भी आता है, बट वहां पे ही प्राइमरीली क्वेश्चंस आते हैं। तो माय एडवाइस टू यू इज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग नाउ, तो अभी आपको जनरल अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे प्राइमरली टारगेट करो, टारगेट मंथ जो है वो टारगेट करो लास्ट 3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर 3 to 5 months बिफोर द एग्जामिनेशन। बट अभी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा अभी करो, जब ये रिजल्ट आ जाएगा नाबार्ड का तब आप इसको पढ़ना स्टार्ट। तो अभी अगर आप मार्च में पढ़ रहे हो, तो आपको जीए वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। जीए प्लस ईएसआई पढ़िए, एआरडी पढ़िए, स्कीम्स पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, दैट शुड बी द थिंग। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया था हमें, आईसीसी मेंस के टी20 वर्ल्ड कप में बेस्ट कौन है, तो वो रोहित शर्मा थे, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाते हैं जी, इसको पढ़ना कहाँ से है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। अब आते हैं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने कहाँ से। तो ये करंट अफेयर्स, इफ यू आर गोइंग फॉर नाबार्ड, करंट अफेयर इज लाइक एन ओशन, बहुत ज्यादा सोर्सेज है, तो कोई सोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं आपसे मोटा मोटा बोलूं दोस्तों, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है जी पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ईएसआई करंट अफेयर्स, वो है पीआईबी। अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, तो वहां पे आप नाबार्ड प्लस कृषि जागरण के साथ जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल जनरल अफेयर्स की बात करते हैं प्लस फाइनेंशियल अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदू और लाइमन करंट के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। बट माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस, कि यू कैन फॉलो वन ऑफ दिस थिंग, either one of the source, if you are an बहुत रेगुलर रीडर हो, आप न्यूज़पेपर्स या रेगुलर रीडर हो, रेगुलर रिसोर्स फॉलो करते हो, तो देन यू कैन फॉलो वन, बट कॉम्प्लीमेंट इट विद अ कंपाइलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कंपाइलेशंस पढ़िए,
क्योंकि कंपाइलेशंस क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से डाटा गैदर करके आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना है, बिल्कुल आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, वहां पे आप अपने डिस्क्रिप्टिव को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ के, पूरा न्यूज़पेपर नहीं, एडिटोरियल्स पढ़ के। बट अपने अगर ऑब्जेक्टिव को आप टारगेट कर रहे हैं तो ऑलवेज गो विद द कंपाइलेशन। एक कंपाइलेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर मैं एडुटैप की बात करूं दोस्तों, तो हम आपको इन सभी जो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन। स्कीम्स के लिए हम आपको स्कीम्स टाइप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट्स टाइप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लिए एग्री करंट टाइप डॉक्यूमेंट है। फिर आपके जो जनरल अफेयर्स वाले क्वेश्चन है, जीए प्लस ईएसए करंट अफेयर्स है, उसके लिए आपके लिए पास करंट टाइप डॉक्यूमेंट है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम आपको बूस्टर भी दे रहे हैं, एक मंथली बूस्टर भी दे रहे हैं, जिट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल इन वन करंट अफेयर्स बूस्टर, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज द थिंग। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी यूट्यूब सीरीज के साथ भी जा सकते हैं, जहां पे हमारी यूट्यूब दो सीरीज हैं। एक है CT360, जहां पे हम आपको जीए प्लस ईएसआई करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, और दूसरी है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट स्कीम सीरीज, जो विच आई एम टेकिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स को स्टार्ट किया है, तो इसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब पे जा सकते हो, हमारी इस गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फिशरीज, उन सबको आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो गाइस, ठीक है जी, अगेन लेट मी शो कि आपको हम एडुटैप आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं दोस्तों। सो लेट मी जस्ट शो यू द थिंग हियर। आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जा सकते हैं दोस्तों। वेबसाइट पे जाके दोस्तों आपको कोर्सेज पे जाना है, और टू गो टू दी नाबार्ड ग्रेड कोर्सेज। तो जब आप नाबार्ड ग्रेड कोर्सेज में जाएंगे दोस्तों, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑफरिंग यू दिस कोर्सेज। जैसे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं दोस्तों, आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन किया, तो आप हमारे नाबार्ड ग्रेड गोल्ड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फेज 1, फेज 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस तीनों की हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, दैट इज दी नॉन मेरिट एंड मेरिट बोथ विल बी हियर। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नॉन मेरिट सेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है और मैं फेज 1 कर लूंगा दोस्तों, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप हमारे नाबार्ड ग्रेड सिल्वर कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरिट सेक्शन के सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मिलेंगी, आपको ESI ART टॉपिक्स भी मिलेंगे, प्लस यहाँ पे आपको नॉन मेरिट सेक्शन नहीं मिलेगा और फेज 1 की मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, बाकी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, समरी शीट्स, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशंस यहाँ पे भी हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने तो प्रिपरेशन की हुई है, मैंने 2-3 बार प्रिपरेशन किया, बस मुझे प्रैक्टिस करना है कि क्या मैं अपने आप को इन टच रख सकूं, तो आप दोस्तों हमारी फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। कमिंग टू द डिस्काउंट्स हियर दोस्तों, तो जो डिस्काउंट्स हैं ये बदलते रहते हैं। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्रेजेंटली यहाँ पे आपको फ्लैट 73% ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर आपको इनको कोर्सेज को थोड़ा सा और डिटेल में समझना है दोस्तों, आप यहाँ पे इस ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रोशर को डाउनलोड करके यू विल गेट टू नो हाउ वी आर हेल्पिंग यू। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ से यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। आई होप आपकी एक इनिशियल बिगनिंग के लिए आपको ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, या कोई भी चीज़ आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमसे मेल कर सकते हैं at hello@edutap.co.in. You can have a call with us also on the number 8146207241. So I wish you all the best for the examination guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.